नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा हमें भेंट करना होगा। हम एग्जिट पोल नहीं, रियल पोल पर भरोसा करते हैं। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। मिल्कीपुर चुनाव पर बोले थे अखिलेश यादव। तो 5 फरवरी को मिल्कीपुर सीट पर मतदान हो चुका है, जिसके नतीजे 8 फरवरी को सामने आएंगे। और इसी बीच विपक्ष ने आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनिए जरा। एग्जिट पोल पे बोल दीजिए सर। एग्जिट पोल नहीं, हम रियल पोल देखते हैं। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। में देरी कराने का, वोट को रोकने का, लोगों को धमकाने का, लोगों के मत को उनका प्रयोग न करने देने का, जिस तरह का जो है पाप भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है सिर्फ अपनी वाहवाही करने के लिए, ये अपराध है। आज सत्ता में बैठ के उत्तर प्रदेश की सरकार ये सोच रही कभी वो सत्ता से जाएगी नहीं। तो जिस तरह वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जनता उनको आने वाले समय में जवाब से देगी। और मिल्कीपुर में भी इतने उसके बाद भी हो सकता है कि परिणाम भाजपा को सबक सिखाने वाले हो। देखिए, जिस प्रकार से धांधलीबाजी की गई है और लगातार हमारी पार्टी की तरफ से भी शिकायत हुई थी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी अपनी ट्वीट के जरिए कंप्लेन कर रहे थे, दर्ज करा रहे थे कि जिस तरह से लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा उनकी मदद करके चुनाव को भरपूर तरह से प्रभावित किया जा रहा था। वहीं अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद रवि किशन और जेडीयू नेता संजय झा ने क्या कहा है, ये भी सुनिए। 24 काहे नहीं बोले जब लोकसभा आप लोग जीते थे? तब तो पूरा छाती पीट के तबाही कर दिए थे, पूरा पार्लियामेंट के बाहर पूरा लालम लाल हो गया था सब माहौल। अब ऐसा नहीं बोलना चाहिए। 24 में क्यों नहीं बोले? लोकसभा के टाइम काहे नहीं बोले? ये सब, ये देखो, ये गलत बात है। राजनीति में इस तरह से ये भेंट करने जाए, लेकिन जनता मालिक है। जनता ने तय कर लिया। एग्जिट पोल का क्या होगा उस पर मैं नहीं कुछ टिप्पणी करूंगा, लेकिन हम लोग जो ग्राउंड में देख रहे थे, लोग चेंज के मूड में थे। और जो कल चुनाव के बाद हम लोगों ने मैंने जो फीडबैक लिया और जहां जहां मैं गया था, तो उसमें बिल्कुल लोग यहाँ पर सरकार बदलने की काफी। वहीं अखिलेश यादव के चुनाव आयोग पर दिए बयान पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने जमकर हमला बोला है। चुनाव आयोग की एक सेंटिटी होती है और चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आखिर उसी चुनाव आयोग की निष्पक्षता से न केवल श्री अखिलेश यादव जीते हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी को बहुत अच्छी सफलता मिली। और इसके बावजूद अगर इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो निश्चित तौर से निंदनीय है। तो चुनावी रण पर आयोग पर क्यों आक्रमण है, ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है और चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा ले जाने की जरूरत है। चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सपा प्रवक्ता आजम खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आजम खान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अवधेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है अवधेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आजम खान जी, आपका ही रुख, क्या हो गया? अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग पर ही सीधे ये आरोप लगा दिया है। जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा। आखिर चुनाव आयोग है कहाँ? कहीं तो सुनाई देना चाहिए कि चुनाव आयोग है। किसी भी तो शिकायत का संज्ञान लेना चाहिए। क्या सारी शिकायतें सभी चुनाव में निराधार है? मिल्कीपुर में जितनी वीडियोज आए हैं इंडिपेंडेंट पत्रकारों द्वारा, तमाम मीडिया संस्थानों द्वारा, किसी का तो संज्ञान लिया होता चुनाव आयोग ने। एक कल वीडियो आया था जिसमें एक आदमी कह रहा है कि मैंने 6 बार वोट डाले हैं और पीठासीन अधिकारी ने सपोर्ट किया है। तो संज्ञान उसका भी नहीं लेते। संज्ञान कि भाई ये व्यक्ति कौन है, कहां से ऐसी बातें अफवाहें फैला रहा है। तो इसका मतलब है कि जो चुनाव आयोग है वो बिल्कुल नगण्य हो गया है। भाजपा चाहती है कि
कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका मूल्य ह्रास हो जाए, उनकी भूमिका बिल्कुल खत्म हो जाए और ये मनमानी और तानाशाही ढंग से अपना शासन चला सके। इसीलिए चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, चुनाव आयोग अवधेश जी, क्या भाजपा यही चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट को भी इन्होंने कहीं ना कहीं ठीक है, जवाब ले ले अवधेश जी। देखिए, समाजवादी पार्टी हार के बहाने ढूंढ रही है और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के शासन में लोगों के नामांकन नहीं हो पाते थे, भाजपा का एजेंट के सिर काट लिए जाते थे, तो उसी दौर की बात समाजवादी पार्टी सोच रही है। मिल्कीपुर के किसी भी एक व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की है, किसी भी एक बूथ पर किसी भी प्रकार के कैप्चर का कोई आरोप नहीं लगा है और मिल्कीपुर में 2 स्थानों पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने गुंडाई की है। एक बब्बन तिवारी नाम के व्यक्ति को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता घसीट कर घर पर ले गए और वो रास्ते से लौट रहा था, उसको ईंट से कुचलकर हत्या करने की कोशिश की। और एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, समाजवादी पार्टी ने एक भाजपा के एजेंट को 5 सेकंड में देख लेने की धमकी दी और मुंह से बाहर निकाल दिया। लेकिन अवधेश जी, ये जो वीडियो वायरल हो रहे हैं बहुत सारे, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा फेक वीडियो वायरल कराए जा रहे हैं। जहां एक व्यक्ति की बात हो रही है 6 वोट देने की, वो अपने परिवार के 6 सदस्यों को लेकर साथ गया था और उसने कहा कि मैं अपने परिवार के 6 लोगों को ले गया था और बनाया है। उनके परिचय साबित हो जाएगा कि अयोध्यावासी परिवारवाद के खिलाफ राष्ट्रवाद के साथ मजबूती से खड़े होकर के मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त कराई है और भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बढ़त की ओर आगे बढ़ रही है। जिस प्रकार से अयोध्या के फैजाबाद के परिणाम के बाद समाजवादी पार्टी ने सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, अयोध्या को कलंकित करने की, बदनाम करने की पूरे देश में कोशिश की, उसका बदला मिल्कीपुर के लोगों ने लिया। आजम खान जी, आप हार रहे हैं, यही बात उठ रही है, हार रही सपा और इसी वजह से ये तमाम आरोप लग रहे हैं। और यहाँ आपने ये भी सुना, तमाम जो सांसद हैं वो ये भी कह रहे हैं कि 2024 में क्यों नहीं आपने आरोप लगाया? 2024 का जब लोकसभा चुनाव उसके नतीजे निकले तब तो सपा वाहवाही लूट रही थी। के नेताओं की मेमोरी बहुत शार्ट है मैडम। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड कहा है कि समाजवादी पार्टी चुनाव की 80 सीटें जीत जाती है तब भी व्यवस्था पे विश्वास नहीं करती है, वो बैलेट पेपर पे वापस जाना चाहती है और ये चाहती है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता बनी रहे। कभी भी समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को सर्टिफिकेट नहीं दिया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष कर रहा है। चुनाव आयोग हमेशा संदेह के घेरे में रहा है और उसकी संदेह की घेरा बढ़ता चला जा रहा है जब से भाजपा सत्ता संभाल रही है। 2024 में क्या हुआ? फर्रुखाबाद में हमारे प्रत्याशी जीत जाता है, डीएम सर्टिफिकेट भाजपा को दे देता है। तमाम ऐसी जगह है जहां समाजवादी पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी जीते हुए थे लेकिन सर्टिफिकेट डीएम जो है भाजपा प्रत्याशियों को दे देता है। तो कभी भी हमने लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग की तारीफ नहीं करी। चुनाव आयोग के सवाल हमने हमेशा उठाए। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 538 सीटें ऐसी है 543 में जितने काउंटिंग वोट और कास्टिंग वोट में फर्क है। आखिर ये कौन सा चुनाव आयोग है जो काउंटिंग वोट और कास्टिंग वोट एक नहीं कर पा रहा है? यानी वोट कास्ट कुछ हुए और काउंट कुछ हो जा रहे हैं। अच्छा, कहां से हो रहा है? ये सवाल उठेंगे, इन सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। ये भाजपा से सवाल नहीं है। आजम जी, फिर तो चुनाव आयोग भी कुछ नहीं है, पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं है, सब कुछ ध्वस्त हो चुका है। इसका मतलब हर किसी पर इल्जाम लगना, पुलिस पर आप लोग इल्जाम लगाते हैं, अधिकारियों पर आप लगाते हैं, चुनाव आयोग पर आप लगाते हैं, एजेंट पे आप लगाते हैं। जनता जानती है जब इनका सत्ता है इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन जब सामान्य चुनाव होंगे तो इतना दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। अवधेश जी, देखिए, समाजवादी पार्टी की बौखलाहट है और जिस प्रकार से 2017 के अंदर समाजवादी पार्टी का शासन था और चुनाव के जब परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल गया और लगातार दूसरी बार योगी सरकार को जनता जनार्दन का भरोसा प्राप्त हो रहा है और जो विकास का मुद्दा है, सुशासन का मुद्दा है, गरीब कल्याण का मुद्दा है और सनातन धर्म के सम्मान के साथ आस्था को भी जो सम्मान देने का विषय है, इस पर जनता की मुहर भारतीय जनता पार्टी के मोदी और योगी जी की नीतियों के साथ है। समाजवादी पार्टी का जब शासन था, वो जो दंगा था, वो जो कर्फ्यू लगता था, वो जो जंगल राज था, वो जो जनप्रतिनिधियों की लेकिन अवधेश जी, फिर क्यों इतने इल्जाम लग रहे हैं बार बार? क्योंकि इतने वीडियोस आए हैं, इसको लेकर ही हवाला दे रही है सपा कि
ये जो तमाम वीडियोस आ रहे हैं, भले आप उसको फेक कह रहे हैं, लेकिन एक दो वीडियो नहीं, बहुत सारे वीडियो हैं। वीडियो में आपस में लड़ाई झड़प भी देखी गई है। कुछ लोगों की कल ये भी बात सामने आई थी कि उनके पर्ची में नाम ही नहीं है, वो वोट नहीं डाल पा रहे हैं। तो ऐसे आरोप तो आप पे लगातार क्यों लग रहे हैं? मैंने आपसे कहा कि मिल्कीपुर विधानसभा की स्थानीय एक भी जनता ने कोई आरोप नहीं लगाया है। किसी एक बूथ पर किसी राजनीतिक दल ने यह नहीं कहा कि यहाँ पर कैप्चर हुआ है, रिपोल होना चाहिए। जो दो झड़प हुई है उसमें समाजवादी पार्टी के लोगों ने गुंडई की है। पहला अजीत प्रसाद ने बाउंसर लेकर के वो घुस गए और भाजपा के एजेंट को निकाल दिया और कहा 5 सेकंड में देख लेंगे, उसका मुकदमा पंजीकृत है। दूसरा बब्बन तिवारी पर एक समाजवादी पार्टी के नेता ने हमला किया, उसका मुकदमा पंजीकृत है। शेष जितने भी आरोप हैं, एक भी विधानसभा का स्थानीय व्यक्ति ने कोई आरोप नहीं लगाया है। ये समाजवादी पार्टी के लोग जब देख रहे हैं कि जमानत जब्त हो रही है, हार रहे हैं, जो ये आरोप लग रहे थे अवधेश जी की सपा का एजेंट नहीं बनने दिया, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये जो आरोप कल दिन भर लगे, बिल्कुल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अधिकारी को बोगस वोटिंग का टारगेट दिया जाता है। इससे भी शर्मनाक कुछ हो सकता है क्या लोकतंत्र के लिए? इससे ज्यादा शर्मनाक तो नहीं हो सकता है उत्तर प्रदेश के, भारत के लोकतंत्र के लिए, जहाँ भाजपा जैसी पार्टी पीठासीन अधिकारी को टारगेट दे कि आप इतना 36 वोट 48 वोट आप बोगस डलवाएंगे। ये ठीक है, एक मिनट अवधेश जी बोल लेने दीजिए सपा। ठीक है आजम जी बोलिए, फिर उसके बाद जवाब लेते हैं अवधेश जी, एक एक करके बोलिए। हाँ बोलिए अवधेश जी। हाँ मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड श्यामलाल पाल जी ने कहा कि 11 बजे तक सब ठीक चल रहा था, तो एजेंट तो 6 बजे तक बनते हैं, इसका मतलब सब लोग एजेंट बने थे। जब ये हार से बौखला गए तो इन्होंने बहाना बनाना शुरू किया कि कौन सा बहाना बनाए जो 8 तारीख तक हम लोगों को रुदन करना है। जैसे हिंदी फिल्मों के अंत में खलनायक अंतिम में जब परास्त होने वाला होता है, उसका साम्राज्य जब समाप्त होने वाला होता है, रोता है, बिलखता है, कुटिल चालें चलता है, झूठ बोलता है, उसी प्रकार से इस समय समाजवादी पार्टी का आचरण है। जिस प्रकार से 2004 में इन्होंने कन्नौज में नीरज मिश्रा जो भाजपा का एजेंट था उसका सिर कटवा लिया था, बूथ कैप्चर होने से रोक रहा था। ये डिम्पल यादव के खिलाफ किसी को नामांकन नहीं करने दिए। तो इनको लगता है कि जो काम हम समाजवादी पार्टी के शासन में करते थे, हो सकता है ये भाजपा न करती हो, तो इसलिए कल्पना में जी रहे हैं। जमीन इनकी खिसक चुकी है। जिस प्रकार से कुदरती में हारे हैं, उससे बड़ी हार ये मिल्कीपुर में हारने वाले हैं। ठीक है आजम खान जी आप बोलिए। जिस दिन जनता जिस दिन आप लोगों को उखाड़ तो फेंकेगी, उसी दिन भारत का लोकतंत्र, उत्तर प्रदेश का लोकतंत्र सुरक्षित होगा। अभी क्या लग रहा है, आप जीत रहे हैं, आपको पूरा विश्वास है ना? बिल्कुल, हम लोग ये मानते हैं कि जनता ने हमें वोट दिया है। अब भाजपाइयों ने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, अब काउंटिंग के भी जो कुछ कोशिश और करेंगे, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा। ठीक है अवधेश जी, ये तो दावा लगातार कर ही रहे हैं कि जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आजम खान जी फिर इतने आरोप क्यों लग रहे हैं? फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि आप हार रहे हैं? और इसीलिए शुरुआत से ही आपने ऐसा माहौल बना दिया। जब वोटिंग नहीं हुई थी उससे पहले से ही ये आरोप लगा रहे थे। जो सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया था, उससे भी ये लग रहा था कि पहले से ही आपने माहौल बना लिया है। मैडम, जीत और हार दूसरी चीज है। चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और चुनाव प्रक्रिया सही ढंग से होना एक दूसरी चीज है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और सामान्य ढंग से जनता को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ये एक दूसरी लड़ाई है और जीत और हार दूसरी लड़ाई है। दोनों को ये मिक्स करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और भारत का लोकतंत्र सुरक्षित होना चाहिए, लोग निर्भीक और निष्पक्ष ढंग से वोटिंग कर सके, ये सुनिश्चित होना चाहिए, जो भाजपा नहीं कर रही है। जी अवधेश जी, अब ये जो आरोप लगातार लग रहे हैं और जो आजम खान भी लगा रहे हैं और अखिलेश यादव ने जो बयान दिया, इसको आप कैसे देखते हैं? जो चुनाव आयोग को सीधे ये कह दिया कि चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा लेकर जाना चाहिए, इससे क्या मैसेज जा रहा है? आरोप ये बेबुनियाद है। रिकॉर्ड वोट जो मिल्कीपुर विधानसभा में पड़े हैं वो इस बात का संकेत है कि लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। जो जनाक्रोश था समाजवादी पार्टी के खिलाफ, इनके जो तथाकथित राजा थे, रेपिस्ट के साथ, मोहित खान के साथ जो खड़े थे, रायपट्टी में जो
अनुसूचित समाज की बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ था, वहां रात में वो भगाए गए थे, जो रेपिस्ट के साथ खड़े थे, नवाब सिंह यादव के साथ जिस प्रकार से खड़े थे, मंगेश यादव डकैत के साथ जिस प्रकार से खड़े थे, तो जनता का एक गुस्सा था कि जनता चाहती है कि हम जो राजनीतिक दल है वो समाज सेवा करे, जन सेवा करे। लेकिन जो अच्छा ये बताइए अवधेश जी, ये जो आरोप लगा रहे थे तो क्या इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? अगर आरोप सही नहीं तो ठीक है, सही होते तो भी ठीक है, लेकिन चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए या नहीं ये भी बताइए, क्योंकि आरोप लगे कि नहीं बनने दिया बूथ एजेंट, आरोप ये भी लगे कि जो नाम है लिस्ट में उन लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाए। तो चुनाव आयोग का तो काम है ना कि कम से कम वो संज्ञान तो ले। ये भी आरोप लग रहा है, सपा ये भी कह रही कि चुनाव आयोग तो कहीं से सुन ही नहीं रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के सारे आरोप बेबुनियाद हैं और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर निर्वाचन आयोग के लोग देंगे। परंतु मैंने कल श्यामलाल पाल जी जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको सुना, उन्होंने कहा 11 बजे तक सब ठीक चल रहा था, एजेंट तो 6 बजे तक बनते हैं, सभी बूथों पर एजेंट बने हैं। कोई एक स्पेसिफिक बूथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बताएं कि इस बूथ पर समाजवादी पार्टी के एजेंट नहीं बने, तो उसका जवाब वहां के पीठासीन अधिकारी देंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, आरओ और निर्वाचन आयोग के लोग देंगे। जल्दी से रिएक्शन ले लेती हूँ आजम खान जी, फिर मेरे पास समय कम है। हाँ बोलिए। बोगस वोटिंग डालने के लिए एजेंटों को जो कमरा होता है उससे बाहर किया गया है, एजेंट बूथों से भगाए गए हैं, ये आरोप लगाए हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने। ये आरोप नहीं लगाया कि एजेंट नहीं बनने दिया गया। एजेंट आप कैसे नहीं बनने देंगे? ये तो चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है, जो आप कर सकते हैं वही ने करेंगे ना। आप भगा सकते हैं, अपनी पुलिस लगा के भगा सकते हैं, उनको कमरे से बाहर निकाल के बोगस वोटिंग कर सकते हैं, जो आपने किया है। ठीक है आजम खान जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। संज्ञान ले लिया चुनाव आयोग ने, हरियाणा के। ठीक है आजम खान जी, आपको रोकूंगी मैं, मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों आए, अपना समय दिया, आपने चर्चा में शामिल हुए। देखना होगा कि नतीजे क्या होते हैं, लेकिन अखिलेश यादव को एग्जिट पोल पर भी भरोसा नहीं है। क्या कहना है उनका आपको सुनवाते हैं। पोल पे बोल दीजिए सर। एग्जिट पोल नहीं, हम रियल पोल देखते हैं। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। एग्जिट पोल पे बोल दीजिए सर। एग्जिट पोल नहीं, हम रियल पोल देखते हैं। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा।